अगर हम देखते हैं तो भारतीय सिनेमा इतिहास में एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार हुए हैं जिन्होंने समय समय पर सबको अपना दीवाना बनाया। अगर बाल कलाकारों की बात की जाए तो उसमें भी ऐसे ऐसे उत्कृष्ट अभिनय करने वाले कलाकार हुए हैं जिन्होंने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया है। अगर आधुनिक सिनेमा में बात किया जाए तो बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी चंचल स्वभाव, सरल अभिनय और चुलबुलेपन से सबको अपना दीवाना बना लेते हैं। और बहुत कम ही कलाकार ऐसे होते हैं जो अभिनय के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में यानी कि अपनी एजुकेशन में भी ब्राइट होते हैं और उनको उनके माता पिता, दोस्तों के अलावा टीचर्स लेके सब लोग भरपूर प्यार करते हैं। लेकिन उसी बाल कलाकार के जन्मदिवस के दिन कुछ ऐसा हो जाए कि उसके परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़े और उसके प्रशंसकों के लिए अविश्वसनीय घटना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और क्राइम क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की कहानी जिस बाल कलाकार की है, उसने अपने 10 साल के छोटे से अभिनय कैरियर में सबको अपना दीवाना बनाया। अपने चुलबुले व्यवहार से, अपने सहज एक्टिंग से, बॉलीवुड के महानायक से लेके आम कलाकार तक जिसने भी उसके साथ काम किया सब उसके प्रशंसक हो जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तरुणी सचदेवा की। मुंबई निवासी व्यवसायी हरेश सचदेवा और गीता सचदेवा के यहाँ 14 मई 1998 में एक खूबसूरत सी बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो लोग प्यार से तरुणी रखते हैं। वक्त के साथ जब तरुणी बड़ी होने लगती है तो पिता हरेश ज़्यादातर करके अपने व्यवसाय में ही व्यस्त रहते हैं। तरुणी की पालन पोषण और देखरेख की सारी जिम्मेदारी उसके माँ गीता सचदेवा पे थी। चूँकि गीता कृष्ण भक्ति में कुछ ज़्यादा ही लीन रहती थी, उसकी माँ का इस्कॉन ग्रुप से जुड़ाव और क्लासिया भक्त मंडली के साथ जगह जगह जाके परफॉर्मेंस करना, इन सब को सारी चीज़ों को देखते हुए तरुणी भी बड़ी होती है। उसका भी गायन और कला में मन लगता है। जब भी वो माँ के साथ किसी भी कार्यक्रम में जाती तो वहाँ हो रहे गायन के अलावा वहाँ के नाटकों और वर्कशॉप में भी उसकी रुचि होती और बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेती, जिसके बाद वो वापस आती और उसकी खूब सारी रिहर्सल करती। उसके साथ साथ वो पढ़ाई में भी उतनी फोकस थी जितने कि नाटकों और वर्कशॉप्स में। वो हमेशा पढ़ने में अव्वल रहती थी। वो मुंबई बांद्रा के प्रेम अवाबाई पेटेंट गर्ल्स हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर रही थी। एक दिन जब वो अपनी माँ के साथ इस्कॉन मंदिर जाती है और वहाँ के कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन कर ही रही होती, तभी वहीं पे एक ऐड फिल्मों के कास्टिंग डायरेक्टर आते हैं और उनकी निगाह उस पर पड़ती है। उसके बाद वो ऐड डायरेक्टर उसको मौका देते हैं रसना के ऐड में करिश्मा कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने का। और ये ऐड जब शूट होने के बाद मार्केट में आया तो इस ऐड ने तहलका मचा दिया और इसकी जो टैग लाइन थी, आई लव यू रसना, वो बच्चों से लेके बड़े तक सबकी ज़ुबान पे चढ़ गया। उसके बाद तरुणी के लिए मानो जैसे रास्ते खुल गए। उसने बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे ICICI बैंक, कोलगेट, रिलायंस मोबाइल, LG, कॉफ़ी बाइट, गोल्ड विजेता, शक्ति मसाले, स्टार प्लस ड्रीम्स जैसे 50 अन्य विज्ञापन फिल्मों में काम किया। और इसके अलावा उसने बड़े ब्रांड्स और टीवी विज्ञापनों के लिए भी काम किया। एक ऐड फिल्म में जब वो अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रही थी 2004 में, एक मलयाली फिल्म डायरेक्टर विनायक ने देखा और अमिताभ बच्चन के मैनेजर, जो कि बाद में कास्टिंग डायरेक्टर बन गए, उनके माध्यम से तरुणी का नंबर लेके जब उनसे संपर्क किया गया तो फ़ोन उठाते ही तरुणी ने जिस प्यार भरे अंदाज में, उस मखमली आवाज़ में बोला, अंकल मैं आपकी फ़िल्म में काम करना चाहती हूँ, कृपया मुझे कास्ट करें। इसके बाद तो फिर उस डायरेक्टर ने उसे अपनी फ़िल्म वेली नक्षत्रम में कास्ट किया। उसके बाद कई सीरियल्स किए उसने, मलयालम फिल्म सैंथिम में काम किया और लगातार काम करने के साथ साथ वो अपने पढ़ाई में भी उतनी ही फोकस रहती जितना कि काम में, और उसे लगातार अच्छे काम भी मिल रहे थे। उसके साथ साथ उसके जब एग्ज़ाम्स होते उसके कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तथा 2009 में उसे एक बड़ा ब्रेक मिला। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और विद्या बालन के साथ फिल्म पा में काम करने का मौका मिला। उसके बाद उसने कई फिल्में की, जैसे तमिल सीरियल मेटी ओली में उसने सुमिनी का किरदार निभाया। हिंदी सीरियल सिमर ससुराल का उसने अपने आखिरी समय तक दुर्गानी का कैरेक्टर निभाया, जिसमें उसके मृत्यु के बाद उसे निहारिका धवन ने रिप्लेस किया।
और उसकी आखिरी रिलीज़ तमिल फिल्म थी वेत्री सेल्वन। और वो 11 मई 2012 को अपने जन्मदिन की छुट्टी नेपाल में मनाने के पहले वो अपने स्कूल जाती है दोस्तों से मिलने के लिए, जिसके बाद दोस्तों से प्यार से गले मिलती है, सबको टॉफ़ी, चॉकलेट और केक खिलाने के बाद कहती है कि बाय दोस्तों, ये हो सकता है हमारी आपसे आखिरी मुलाकात हो। जिसके बाद उसके दोस्त बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और उससे पूछते हैं ऐसा क्यों बोल रही हो। तो बड़े प्यार से तरुणी हंसते हुए कहती है आई एम जस्ट जोकिंग, ये एक सिर्फ मजाक था। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ 11 मई को मुंबई से नेपाल के लिए अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए निकल पड़ती है और काठमांडू पहुंचने के बाद 12 मई को नेपाल पश्चिम के गंडकी प्रांत से अग्नि एयर फ्लाइट की CST फ्लाइट से जोन्सटोंग शहर के लिए उड़ान भरती है। लेकिन अफसोस, वो फ्लाइट लैंड होते वक्त जोन्सोंग की पहाड़ियों में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जैसे ही इस घटना की सूचना नेपाल एयरबेस को मिलती है, एविएशन डिपार्टमेंट इंडिया और नेपाल के संयुक्त ऑपरेशन बचाव कार्य शुरू करते हैं। लेकिन जब तक देर हो चुकी थी, उसमें करीब 23 लोगों में से 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तरुणी की मौत की खबर आते ही तरुणी के परिवार सहित पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर आ गई। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, मलयालम निर्देशक विनायक, विद्या बालन, करिश्मा कपूर आदि सभी हस्तियों ने गीता और उसकी बेटी तरुणी के मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। और जब तरुणी का पार्थिव शरीर नेपाल से मुंबई आता है तो उसे श्रद्धांजलि देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग पहुंचते हैं, जिसमें तमिल फिल्म डायरेक्टर विनायक भी शामिल थे। वहां पहुंचने के बाद लोग उसे श्रद्धांजलि देने के बाद उसके पिता हरीश सचदेव को हिम्मत रखने की सलाह देते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी तरुणी सचदेवा की। एक हंसमुख, चंचल और सरल अभिनय करने वाली बच्ची वक्त से पहले इस दुनिया से विदा हो गई। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि उसकी आत्मा जहाँ भी हो, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, वो खुश रहे, आबाद रहे। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।